तो इस केस में अभी इनका डाइवोर्स पिटीशन फाइल हो चुका है। एक डाइवोर्स पिटीशन चल रहा है आरा में और एक पार्टी तटस्थ है कि मैं केस को नहीं हटवाना चाहता और एक पार्टी कह रही है कि मैं तो केस को खत्म करना चाहता हूं। तो पहल आप ही कर दीजिए, शुरुआत आप करिए। आरोप लगा रही हैं कि अक्षरा का कनेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है, उसको लेकर आ रही है एक्ट्रेस होगी। जल्द ही देखिएगा, 1 2 दिन 4 दिन में ऐसी चीजें आएंगी जब इनको कोई पार्टी कहेगी कि अब हम तुम्हें टिकट दे दें। केसारी लाल यादव तो कार्टून है, वो बिन पेनी के लोटा हैं कभी। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं विशाल जी के पास स्पेशल आया हूँ अपॉइंटमेंट लेके एक तरह से, क्योंकि आज प्लान नहीं था हमारा। पवन सिंह का जिस तरह मुद्दा गहराया हुआ है वो आंसू बहाते हुए नजर आ रहे हैं। कई फैक्टर इस तरीके के केस आ रहे हैं, कभी मुस्कान वाला, तो कभी कोई नौकरी किसी ने पढ़ाया तो उसने छोड़ दिया, बहुत सी चीज़ें ऐसी आ रही हैं। लेकिन अब यहाँ देखिए एक स्टार, भाई अपने आप में बिहार में तो हम है ही स्टार, वो उन साहब की कहानी नोटिस में आती है हमारे। एक्चुअल में तो वो एक्टर एज एक्टर तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव हुए तो भी इन्हें आसनसोल से टिकट मिलती है, जिसका वीडियो उन्होंने वायरल किया था। काफ़ी खुश हुए थे, बीजेपी से टिकट उन्हें मिल गई आसनसोल के लिए। लेकिन क्योंकि वो वेस्ट बंगाल में था तो वहाँ पर उन्होंने उसको नकारा और बिहार में डिमांड की और फिर वहाँ से उन्हें टिकट नहीं मिलती है, तो फिर अपने दम पे वो लड़ते हैं। मैं बता रहा हूँ सिलसिलेवार दोस्तों, जहाँ से चीज़ें मैं समझ पा रहा हूँ उसके बाद ही उन चीज़ों को आगे समझेंगे जो अभी चल रहा है मुद्दा। फिर उसमें भाई जिसको बोल रहे हैं अब कि वो 3-4 साल से केस चल रहा है, वो कैंपेनिंग में लगातार दिखाई देती है। कौन सा राइट है, कौन सा पति है मेरे, पूरी दुनिया जानती थी। चुनाव में पत्नी बना के घुमाए हैं, कौन सी राइट से घुमाए हैं। वो उनके लिए कैंपेनिंग करती है लोकसभा के चुनाव में, जिसमें वो हार जाते हैं। तो फिर उधर ही एक अंजलि राघव करके कोई हरियाणवी एक्ट्रेस है, उसके विवाद एक होता है। देखिए इन विवादों का बड़ा नाता है, इन लोगों की पब्लिसिटी का आज के टाइम में बिना विवाद के कोई पब्लिसिटी होती भी नहीं है। वहाँ वो आरोप लगाती है कि मुझे इधर छुआ उधर छुआ, और कुछ दिन सोच रहा हुआ होता है, फिर बाद में होता है जी ये तो मैंने माफ़ कर दिया, इग्नोर कर दिया, इतने बड़े वो हैं जो भी। फिर उसके बाद अभी टिकट जब अमित शाह जी से मिले, इनसे मिले, मैं लंबी भूमिका दोस्तों इसलिए बना रहा हूँ, लगातार विशाल जी को मैं एक तरह सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ, पॉइंट आप लगातार बोलिएगा। फिर टिकट मिलने में अमित शाह और बड़े बड़े राजनाथ, कई नेताओं का नाम लिया उन्होंने, बड़े बड़े नेताओं से मिले और टिकट मिलती है। उसके बाद तुरंत ये मैडम पागल कर दिया ये लोग हमको भैया। पागल कर दिया। और लाइव होके और ये सारा कहानी रोना धोना और आंसू। और अब कल परसों उन्होंने पीसी की है कि भाई औरतों के आंसू को हर कोई नोटिस करता है। फिर वहीं आगे मुस्कान और जो आज हो रहा है, तो कैसे देख रहे हैं इस केस को। और ये चुनाव अब ये भी बोला जा रहा है कि ये भी टिकट चाह रही है, मुझसे बोल रही है कि मुझे भी टिकट दिलाओ विधायिका का, जो कि कह रहे हैं मेरे बस की बात नहीं है। कैसे देख रहे हैं विशाल जी इस सारे प्रकरण को। सबसे पहले तो मैं इस केस का कानूनी चीज़ बताना चाहता हूं, क्योंकि हम कानून के छात्र हैं। तो इस केस में अभी इनका डाइवोर्स पिटीशन फाइल हो चुका है। एक डाइवोर्स पिटीशन चल रहा है आरा में, दूसरा पिटीशन जो लड़की की तरफ से लगाया गया है वो मेंटेनेंस का पिटीशन लगाया गया है, वो बलिया में लगाया गया है। तो जब 4 साल 5 साल से केसेस चल रहे हैं और आपने देखा कि एक एक्टर जो कि अपने जनता के बीच बहुत ही लोकप्रिय हैं, वो चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं और कई सारी पार्टी के बड़े नेताओं से मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें यह आश्वासन मिल रहा है कि आगे आने वाले चुनाव में आपके चेहरे पर कुछ क्षेत्र में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और आपका कार्य है कि उस क्षेत्र में हमें विजय दिलाना। जब सारी बातें हो चुकी, सब कुछ हो चुका, तो उसके बाद उनकी पत्नी, जो कि एक तरीके से एक पार्टी है एक केस में, उन्हीं के खिलाफ उनके घर पर जाती हैं, उनसे मिलने की रिक्वेस्ट करती हैं। वो मिलने के लिए समय भी देते हैं और मिलते भी हैं। मिलने के बाद वो अपने किसी काम से बाहर चले जाते हैं। जब बाहर चले जाते हैं, अपने काम को ख़त्म करते हैं, तो बाद में उनको पता चलता है कि उनकी पत्नी द्वारा घर पर ऐसे अभद्र व्यवहार किए जा रहे हैं, ऐसी चीज़ें की जा रही हैं जो कि बर्दाश्त के लायक नहीं थी। उसके बाद भी पवन सिंह ने अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने कामगारों को बचाने के लिए पुलिस का सहारा लिया, पुलिस को फ़ोन किया। वहाँ मौके पर गए भी नहीं और वहाँ से पुलिस गई और पुलिस ने भी कोई बदसलूकी नहीं की और उनको बस वहाँ से उठा के थाने लेके आई कि आप ऐसे व्यवहार को मत करिए जिससे कि लोक भावना को ठेस पहुँचे। और जो बूढ़े माता पिता घर में हैं उनके ऊपर कोई ऐसी चीज़ हो जिससे कि समाज में गलत असर पड़े। जब उनको लेके जाया जाता है पुलिस थाने में, तब उनका यह रोना
शुरू होता है और बयान शुरू होता है कि हमारे साथ गलत हुआ, हम बेटी हैं, बेटी के साथ गलत हो रहा है। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप कानून का दरवाज़ा खटखटाइए, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए, आप कोर्ट में जाइए। किसी के साथ जिसका आपका मुकदमा चल रहा है उससे मिलने की ज़बरदस्ती करेंगे, उसके घर में जाके तोड़ फोड़ करेंगे, तो वो तो कानून का सहारा लेगा ही, वो पुलिस में कंप्लेन करेगा ही। और इस समाज में जो अभी का समाज है, 2025 की बात कर रहे हैं, ये समाज बहुत ही जागरूक हो चुका है। और मैं सभी जनता को भी कहना चाहता हूँ और सभी मीडिया बंधुओं का भी कहना चाहता हूं कि अब सत्य को सही तरीके से दिखाया जाता है। पहले यह होता था कि अगर कोई महिला किसी के सामने जाके रो लेती थी तो पूरा समाज यही मानता था कि वो महिला सही होगी। लेकिन आज इस केस का इतना ज़्यादा मिसयूज हो चुका है और महिलाएं जो उनको अधिकार दिए गए हैं, जो स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है, उसका इतना गलत उपयोग कर चुकी हैं कि तो अब इतने बड़े स्टार रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दो आंसू क्या बहा दिए उसने मेरी अब, क्योंकि टिकट मिलते के साथ ही ये सारी चीजें होना। जी, उसी बात पे मैं आ रहा हूं। तो आज के समाज ऐसा है कि आप रोने से सत्य नहीं हो जाएंगे। आप महिला हैं तब भी आपको यह सिद्ध करना होगा कि आपके साथ गलत हुआ है, क्योंकि जब तक आप यह नहीं सिद्ध कर पाएंगे या कर पाएंगे कि आपके साथ गलत हुआ है, समाज का महिला हो चाहे समाज का पुरुष हो, आपके साथ खड़ा नहीं होगा। बहुत सारा उन्होंने इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि महिलाओं का कोई नहीं सुन रहा है। मैं मोदी जी और योगी जी की बहुत तारीफ करती हूँ, लेकिन आज उन्हीं के प्रशासन ने, उन्हीं के शासन ने मेरे साथ गलत किया। और कहीं ना कहीं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ की नीति है, उसके खिलाफ गलत हुआ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी गलत नहीं हुआ। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन चल रहा है, अभी भी चल रहा है, और कहीं ना कहीं उससे बेटियां आगे बढ़ रही हैं और अब बेटियां खेल में भी आगे जा रही हैं। तो यह उन लोगों के लिए कहना कि ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है। दावा है कि हमने कैंपेन तो किया, एमपी का इलेक्शन जब हुआ हम तो गली गली घूमे इनके लिए किया। अगर हम इनको नुकसान पहुंचाना चाहते तो हम उस टाइम क्यों करते? ये अगर इनका ये दावा है कि ये चुनाव में नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, तो जो बलिया में इन्होंने मेंटेनेंस का केस फाइल किया है उसे वापस ले लें। इन्हें किस चीज की कमी है? इन्हें खाने पीने रहने या समाज में ऐसे भी कोई भी चीज नहीं है जो इनको कमी हो, और ये सक्षम है अपने चीज को पाने के लिए। अगर ये कोई, अगर जैसे दो पार्टी है, अगर दोनों ने एक दूसरे के ऊपर केस कराया है और एक पार्टी तटस्थ है कि मैं केस को नहीं हटवाना चाहता और एक पार्टी कह रही कि मैं तो केस को खत्म करना चाहता हूं, तो पहल आप ही कर दीजिए, शुरुआत आप करिए, मेंटेनेंस का केस वापस ले लीजिए और जहां डाइवोर्स का केस चल रहा है वहां जाकर एक रिक्वेस्ट करिए कि हम लोगों का मीडिएशन सुलह के माध्यम से ये केस खत्म करा जाए। अगर सुलह सक्सेसफुल हो जाता है तो केस खत्म हो जाएगा, फिर साथ में रहने लगेगा। नहीं सुलह हो पाता है तो डाइवोर्स होगा, क्योंकि क्रुएल्टी का एक जो ग्राउंड है डाइवोर्स के लिए वो बेहद खास हो जाता है ऐसे मुद्दों में जहां पत्नियां ऐसे अपॉर्चुनिटी में जैसे अवसरवादी काम करें। जब कोई 6 महीने और उसके बाद 6 महीने पहले भी आ सकती थी, चुनाव के बाद भी जा सकती थी, 4 महीने पहले आ सकती थी, चुनाव के 4 महीने बाद भी जा सकती थी। क्यों ऐसे समय पर जब उनको देश भर में लोकप्रियता मिलनी शुरू हुई, नेशनल न्यूज चैनल पे बनने लगा कि आज तक वगैरह पे भी बनने लगा था कि पवन सिंह गृह मंत्री जी से मिलने जा रहे हैं और अब कुछ बड़ा होने वाला है जी, ऐसा उनको जब पॉजिटिव आगे बढ़ने लगे तब उसके बाद ये निगेटिव उनके जीवन में लाने की क्या जरूरत थी? अगर आप सच में पत्नी हैं तो उनके साथ खड़ी होती, उनके कैंपेन में प्रचार करती, लोगों के बीच जाती और कहती कि पवन सिंह जी ने आज तक हमारे ऊपर हाथ नहीं उठाया, आज तक हमारे साथ गलत नहीं किया, आज तक हमारे साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। और पवन सिंह जी ट्रू मायने में महिलाओं को आगे बढ़ाने की या आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो ऐसे मुद्दों को जब आप कहेंगी तभी जाकर यह सही हो पाएगा कि जो यह मुद्दा है वो सही तरीके से आगे बढ़ा। लेकिन जब आप अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए, अपने कहीं ना कहीं विधायक बनने के लिए, क्योंकि उनके पिताजी कई बार कह चुके हैं कि आप हमारी बेटी को विधायिका बना दीजिए, हम ये डिवोर्स पिटीशन में साइन कर देंगे और हम तलाक ले लेंगे। तो कहीं ना कहीं अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए, और ये आर्म्स पुलिंग का जो काम चल रहा है वो बहुत ही गलत है। और समाज में और संसद को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसमें कि पुरुषों की भी बात कही जाए, पुरुषों की भी भागीदारी हो, पुरुषों के साथ भी जो गलत हो रहा है, जो मानसिक प्रताड़ना हो रही है उसको भी देखने का काम करे। अब ऐसे कानून
जो कि पहले महिलाओं के लिए थोड़े से झुके हुए हैं, इनको जनरल न्यूट्रल बना देना जाना चाहिए। अब पुरुष भी कोई क्राइम करे तो उसके लिए भी वही सजा होनी चाहिए, महिला भी अगर वो क्राइम करे तो उसके लिए भी वही सजा होनी चाहिए। अब कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। जब हम इक्वलिटी की बात करते हैं तो इक्वलिटी सबके लिए होना चाहिए, लेकिन ये पुरुष समाज के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक उनके लिए कोई बात करने वाला समाज में आया नहीं और ना ही उनके बारे में बात की जाती है। कई सारे ऐसे अच्छे अच्छे बच्चे हैं। अभी नोएडा में एक व्यक्ति ने, जो कि अच्छे पैकेज में था, उसकी गर्लफ्रेंड ने ये कहकर एफआईआर करा दिया कि इसने मुझे शादी का प्रॉमिस किया था और प्रॉमिस करने के बाद शादी नहीं कर रहा है तो रेप का चार्ज लगा दिया। इस रेप के एलिगेशन से वो इतना आहत हुआ कि उसने सुसाइड कर लिया। एक नवयुवक जो 27-28 साल का है अगर सुसाइड कर ले रहा है तो ऐसे केसेस में आप कैसे देख पा रहे हैं कि वो आगे चलकर क्या ही कर सकता है। तो बहुत सारा ऐसा केस हो रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश का केस हो, चाहे पुणे का केस हो, चाहे बेंगलुरु का केस हो, चाहे नोएडा का हो, चाहे ग्रेटर नोएडा का केस हो। बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जहां पुरुषों को प्रताड़ित किया जा रहा है और बहुत सारे ऐसे एक्टर, इसीलिए मैं आपके पास की सारे केस हमने डिस्कस जी, ऐसे बहुत सारे एक्टर अभी आप देखेंगे। एक्टरों में अगर गिनने चले तो अभी आपने हरियाणवी एक्टर के साथ देखा कि क्या हुआ, अभी आपने देखा कि मनी मेराज के साथ क्या हुआ, अभी आप देख रहे हैं कि पवन सिंह के साथ क्या हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको माननीय उच्चतम न्यायालय को, माननीय संसद को सुनना चाहिए। और उच्चतम न्यायालय ने इसी महीने जस्टिस बीवी नागारत्ना की पीठ ने कहा है कि 498 का बहुत ही ज्यादा मिसयूज हो रहा है और जल्दी से इसे खत्म करना चाहिए, इसका मिसयूज रोकना चाहिए। तो ये कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से अब ये मतलब बिल्कुल जब टिकट मिली और बड़े बड़े नेताओं से मिले वो तो कह रहे हैं इसको टारगेट करके, तो क्या लग रहा है मतलब खुद तो टिकट, जैसे वो बोल रहे हैं पवन सिंह जी, मेरे बस की बात नहीं, मैं आज टिकट दिला दूंगा, तो खुद नहीं मिले, ये जीते नहीं, ये मंशा दिख रही है। क्या मंशा क्या दिखाई दे रही है ज्योति सिंह की? देखिए, ज्योति सिंह की साफ साफ यही मंशा है कि जो भी तरीका हो, एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद, उन्हें विधायकी का टिकट मिले और वो विधायकी का चुनाव लड़े। अब जब मुद्दा इतना गहरा गया है तो आप देखेंगे कि जल्दी ही तेजस्वी यादव और कई सारे ऐसे नेता हैं जिनका बयान आएगा और जो कहेंगे कि हम इनका महिलाओं का ट्रू सम्मान करेंगे और आगे चल के इन्हें टिकट देंगे। तो ये टिकट पाने के लिए ये सब किया जा रहा है और आप देखेंगे कि जल्द ही उनको टिकट का ऐलान कोई पार्टी कर देगी। से तो याद आ गया मुझे उसका खेसारी लाल का, वो बहुत कमेंटबाजी उसने, ये सारा के सारा चल रहा है राजनीति का खेल। उसने बहुत बोला है कि महिलाओं की, आज तो अक्षय कुमार का भी मैं देख रहा, पता नहीं फेक है कि सही, अक्षय कुमार का भी आया तो महिला को नहीं संभाल सकती, ये सारी चीजें मतलब कैसे? नहीं, केसारी लाल यादव तो कार्टून है, वो बिन पेनी के लोटा हैं, कभी इधर बैठते हैं कभी उधर बैठते हैं। मंच में सभाओं पर लोगों के सामने वो ये कहते हैं कि पवन सिंह हमारे बड़े भैया हैं, उनसे माफी मांगते हैं, और जब कोई ऐसा मौका आता है तो वो मौका भी नहीं छोड़ते हैं। अभी कह रहे हैं कि हम भाभी के साथ हैं, तो ये बहुत ही गलत है। वो तलाक ले रही तो भाभी कहाँ से हो गई? बिन पेनी का लोटा है केसारी यादव। बिहार में कहा जाता है बिन पेनी का लोटा, जिधर थोड़ा सा पानी का भार ज्यादा हुआ तो ढक गया, वैसे हैं खेसारी यादव और कुछ नहीं। तो क्या लग रहा है, जिस तरह से इतना बड़ा एक तरह से देखा जाए तो स्टार है पवन कुमार, कोई छोटी बात नहीं है, इतना सक्षम आदमी सब कुछ से आज कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि दरवाजा घर का खोले तो मेरा बच्चा खोले, मेरी बीवी खोले, मतलब इस तरह की इमोशनल चीजें, क्या मतलब ये सब राजनीति की तरह चल रही है सारी? नहीं, इसमें कोई राजनीति नहीं है। जब आप देखेंगे पुरुष को भी या महिला को भी एक कंपेनियनशिप होता है, उसकी जरूरत होती है। जब एक उम्र में आपको अपना ईगो दिखता है, लेकिन एक उम्र के बाद आपको एक साथी की जरूरत होती है जिसके साथ आप बैठकर यह कह सके कि आज हमारे साथ क्या गलत हुआ या आज हमारे साथ क्या अच्छा हो सका। एक उम्र के बाद आपको यह लगता है कि आपके बेटे आपसे बात करें, आपकी बेटी आपसे बात करे, आपके परिवार आपसे बात करे, कहीं ना कहीं आप अपने बेटों की शादी की तैयारियां करें, बेटियों की शादी की तैयारियां करिए, उनको आगे। आज पवन सिंह के सामने ऐसी साम्राज्य स्थापित हुई है, ऐसी चीजें हैं कि उनके पास सब कुछ है, लेकिन जो एक भारतीय समाज में सही में रियल खुशी है वो खुशी उनके पास नहीं है, क्योंकि उनके पास उनका परिवार ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनका भावुक होना बिल्कुल लाजमी था, और ये कोई मीडिया का पार्ट नहीं था या कोई फेमस होने का पार्ट नहीं था। ये तो सिर्फ ये था कि एक पुरुष अपने लिए क्या सोचता है और उसकी क्या सोच होती है आगे चल के अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए। अच्छा, अब आते हैं महिला की दुश्मन होती है। देखिए, ये ज्योति जी आरोप लगा रही हैं कि अक्षरा का कनेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है, उसको लेके आ रही है। एक्ट्रेस है वो भी, अक्षरा हुआ होगा, जैसे एक्टरों का तो होता ही है, कई बार तो फिल्मों के लिए भी करते हैं। जो फिर लेके आ रही हैं कि बच्चे की जो बात कही है कि भाई बच्चा हो, दरवाजा खोले, माँ खोलती है बड़ा, तो वो कह रहे हैं कि इन्होंने तो मेरा बच्चा ड्रॉप कराया। मतलब इस लेवल तक जा रही है चीज़ें। अगर देखिए,
जो भारतीय कानून है, भारतीय कानून में यह भी कहा जाता है कि अगर किसी महिला के कंसेंट के बिना उसका मिसकैरेज कराया जा रहा है तो इसमें कम से कम 10 साल की सजा है। अगर ऐसा मिसकैरेज ज़बरदस्ती उनसे कराया गया था, और ऐसे उसमें धारा भी मैं आपको बता सकता हूं कि धारा 413, 414, 415, 416 जो आईपीसी का है वह यह कहता है कि अगर किसी को बिना उसकी सहमति से आप गर्भपात कराते हैं तो आपको कम से कम 10 साल की सजा होगी। तो ऐसे केस में अगर ऐसा हुआ था, जो कि बहुत ही संगीन आरोप है, जी काउंटर अगर कर रही हैं, अगर उनको बिना कंसेंट से बच्चा गिराया गया था तो उनको उसी समय जाकर केस कराना चाहिए था। ये बाद में कहना या ऐसे समय पे कहना जब चुनाव एकदम सर पर है और उन्हें पार्टी में नई जिम्मेदारी मिल रही है, Y+ सिक्योरिटी मिल रही है, और उस समय ऐसी बातों का कहना कहीं ना कहीं बहुत ही निरर्थक और निराधार है। इससे जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उससे उनके प्रशंसकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इससे लोगों की आस्था जो अपने एक्टर के प्रति है वो भी नहीं टूटेगी। क्योंकि आप देखेंगे कि उत्तर कुमार के ऊपर जब इतना बड़ा आरोप लगा तो उनके प्रशंसक उनके साथ खड़े थे। इस तरीके से पवन सिंह के भी प्रशंसक और उनको चाहने वाले उनके साथ खड़े रहेंगे, और मुझे लगता है कि समाज में जो महिलाएं भी हैं वो भी पवन सिंह के साथ खड़े रहेंगे। क्योंकि महिलाओं को आज पता चल गया है कि जो महिला रो रही है सही नहीं है, कि वो बिल्कुल सत्य हुआ। अभी एक महिला अपने पति का हत्या करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। एग्जाम्पल तो बहुत आ रहे हैं, तो कह रहे हैं जब इतना बड़ा स्टार जो कि पैसे से सक्षम है, नाम फेम है, अगर वो रो सकता है एक औरत की वजह से, तो नॉर्मल आदमी की वैल्यू क्या है उसका? तो मध्य प्रदेश में जो घटना हुई, वो तो ड्रम में पैक होगा ही होगा जी। मध्य प्रदेश में जो घटना हुई थी उसका कोई विश्वास नहीं कर सकता था कि शादी को अभी 10-15 दिन हुए, हनीमून पे गए और वहाँ पे उन्होंने पूरा मर्डर प्लान कर लिया और ऐसी जगह पे लेके गए और वहाँ पे जी राजा रघुवंशी को फेंक दिया। तो कहीं ना कहीं आजकल इस कानून का बहुत ही ज़्यादा मिसयूज हो रहा है, और कानून को ऐसा बनाना चाहिए कि अगर वो पुरुष करे तो उसके लिए भी सेम सजा होनी चाहिए, महिला करे तो महिला के लिए भी सेम सजा। ये अक्षरा को लेके आ रही है बीच में, क्या लग रहा है ये सारे कोई कोर कसर छोड़ना नहीं जा रही? मुझे नहीं लगता है कि अक्षरा सिंह आके इसमें कोई बयान देंगी या कुछ ऐसा कहेंगी। आ गए ना कि उनसे रिलेशन ये इनका काम ही है, मतलब इन्होंने कोई कोर कसर छोड़ी नहीं है। आप देखेंगे आगे चल के तो यह भी सामने आएगा कि ये तेजस्वी यादव या किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से कुछ फंड पाई थी और उस फंड पाने के बाद इनका विरोध किया गया और ऐसे कृत्यों किए गए, रोना धोना किया गया। आप जल्द ही देखिएगा 1-2 दिन 4 दिन में ऐसी चीजें आएंगी जब इनको कोई पार्टी कहेगी कि अब हम तुम्हें टिकट देते हैं। क्योंकि ये एक प्लॉट रचा जाता है किसी भी राजनेता के द्वारा किसी की छवि को धूमिल करने के लिए। और पवन सिंह बिहार में एक बड़ा चेहरा है, उनसे कम 4 से 5 लोकसभा सीटें और 20 से 25 विधानसभा सीटें प्रभावित होती हैं, और वो उनके फेवर में वोट करते हैं और करेंगे भी। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस केस से, क्योंकि एक पुरुष की भी आंसुओं का उतना ही वैल्यू होना चाहिए जितना एक महिला का हो रहा है। तो जितनी भी महिलाएं हैं जो गलत तरीके से किसी को फॉल्स इम्प्लीकेट कर रही हैं वो बहुत ही गलत कर रही हैं। आगे चलकर ऐसा कानून जल्द ही आएगा जब इन सब चीजों को बंद किया जाएगा। तो मतलब टिकट भी अब बीजेपी से तो नहीं मिलेगी ना? कहीं ऐसा हो कि इनके दोनों से देखे बीजेपी ग्राफ बढ़ रहा है, भैया ज्योति सिंह का तो ये दे दें। नहीं, पवन सिंह का बीजेपी से ऐसा नहीं है कि ऐसा होने पे टिकट कट जाएगा या फिर उनको जिम्मेदारियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये घटना 2 दिन पहले की और आज ही शायद सूत्रों से पता चल रहा है कि उन्हें Y+ सिक्योरिटी मिल गई। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। देश के अंदर अगर आपको Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी मिल रही तो बड़ी बात है। इसका मतलब देश के गृह मंत्री आपके साथ खड़े हैं। अभी कुछ दिन पहले भी एक हरियाणवी एक्ट्रेस ने आरोप लगाया था पवन सिंह के ऊपर कि मुझे इधर छुआ, मुझे ऐसे छुआ, मतलब वो काफी चर्चा का विषय बना था। नहीं, कैसे देख रहे हैं ये? मतलब कहीं ना कहीं सारी चीजें एक ही से जुड़ी हुई हैं या वो अलग केस है? एक्चुअली ये जो हरियाणवी एक्टर ने उनके आरोप लगाया था, ये सोशल मीडिया का रिएक्शन था। उस समय जो हुआ वो उस पे उन्होंने कहा कि कुछ लगा हुआ है। जो हरियाणवी एक्ट्रेस जो थी उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं लगा है, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं कुछ है। तो उस समय वो चीज़ें खत्म हो गई थी। लेकिन जब सोशल मीडिया पे ट्रोल होना शुरू हो गया और लोग कहना शुरू कर दिए कि आपने बोला क्यों नहीं, आप महिलाओं के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई, तब उनको बोलना पड़ा। हालांकि ये मुद्दा उसी समय फिर खत्म भी हो गया, क्योंकि आपसी सहमति से उनको ये लग गया कि जो इंटेंशन था ऐसा करने का कुछ भी ऐसा नहीं था, जिससे कि क्योंकि पिक्चर में, मूवीज में और एक्टर एक्ट्रेस के बीच में और दोस्तों के बीच में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको नजरअंदाज किया जाता है। और ऑन स्टेज पे कोई इस तरह जी, तो हाँ वही चीज़ की इसको नज़रअंदाज। कई बार हम अपने दोस्तों से भी मिलते हैं जो अलग जेंडर के होते हैं तो हम उन्हें हक करते हैं, गले लगाते हैं। तो ये बहुत आम चीज़ है, इसको कोई अन्यथा में नहीं लेना चाहिए जब तक कि उस एक्ट्रेस को ये ना लगे कि ये गलत तरीके से किया गया। तो कहीं ना कहीं अभी पीसी जो हमने देखी पवन सिंह की, काफ़ी भावुक नजर आ रहे हैं, बहुत मतलब इमोशनल
पर्सनली उन्होंने अपने आप को टूटा हुआ सा महसूस और मतलब एक तरह से वो हार मानते हुए मुझे और कुछ नहीं कहना। कैसे देख रहे हैं, कैसे ढाढ़स बताएंगे? फैंस भी काफ़ी उनके जो हैं वो भी काफ़ी गुस्से में हैं कि पवन सिंह के खिलाफ वो कुछ सुनना नहीं चाहते। उधर आप कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है कि उनके सारे प्रशंसकों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए और उनके इस दुख की घड़ी में जो कि वो फेस कर रहे हैं अपनी पत्नी के द्वारा जो उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, इस घड़ी में उनके प्रशंसकों का उनके साथ खड़ा रहना बहुत मायने रखेगा। और किसी भी पुरुष का रोना, अगर किसी पुरुष की आंख से आंसू गिर गए तो समझिए कि वो अंदर से बहुत दुखी है, क्योंकि पुरुष ज़्यादातर मौक़ों पर जल्दी रोता नहीं। अगर रो दिया तो इसका मतलब समझ जाइए कि वो अंदर से टूट गया है। तो कहीं ना कहीं जितने भी पुरुष लोग हैं, जितने भी महिला लोग हैं, जितने भी प्रशंसक हैं, जितने भी लोकल हैं उस क्षेत्र के, वो ज़रूर उनके साथ खड़े रहेंगे और इसका जवाब, उनके आंसू का बदला वोट के माध्यम से बिहार के चुनाव में लेंगे। तो मोदी जी के प्रशंसक तो हैं पवन सिंह जी, क्या लग रहा है इन सब चीज़ों से कुछ फर्क पड़ेगा या निकल लेंगे सीट? वो सीट तो निकल जाएगी, क्योंकि उनका शुरू से ही जब वो चुनाव में नहीं भी थे तब भी अपने जनता के लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना, उनको आगे बढ़ाना, कहीं कोई समस्या होती थी तो वहाँ उसके लिए खड़ा होना। वो ऐसे आदमी हैं जिनको आप 100 से दूर नहीं कर सकते। वो हमेशा लाइमलाइट में रहने वाले आदमी हैं, हमेशा जनता के बीच रहने वाले आदमी हैं, हमेशा ज़मीन पर रहने वाले आदमी हैं। आपको आधी रात को ज़रूरत पड़ेगी, पवन सिंह आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत है कि वो चुनाव हार जाएंगे या चुनाव पे इसका प्रभाव पड़ेगा। चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि उनके मानसिक स्थिति पर जरूर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब ऐसे आरोप कोई सुनता है जो कि बिल्कुल निराधार हो तो वो अंदर से टूट जाता है और उसको बहुत दुख होता है कि ऐसे कैसे कोई आरोप लगा सकता है, जबकि हमने पूरी कोशिश की अपने रिश्ते को बचाने की। कहीं ना कहीं ज्योति की मंशा ये तो साफ दिखाई दे रही है कि वो चाह रही है कि वो जीते चाहे ना जीते, उसे टिकट मिले चाहे ना मिले, पवन सिंह ना निकले। ये तो मंशा दिखाई दे रही है साफ। देखिए, उनके मंशा से कुछ नहीं होगा और ऐसा ना हो कि उनके फॉलोअर्स भी घट जाए ज्योति सिंह के, उनके चाहने वाले प्रशंसक भी घट जाएं और आगे चल के ऐसा ना हो कि ज्योति सिंह बाहर निकलने से पहले 10 बार सोचे कि क्यों जो मैंने ये गलती कर दी, उसके पीछे का रीज़न क्या है और ऐसा गलती मुझे आगे चल के नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी, आपने बात रखी। तो देखिए, पवन सिंह के फैन भी काफ़ी नाराज़ हैं और जिस तरीके से अंजलि सिंह का ये रवैया है और ऐसे मौके पे इस तरीके से चीज़ें उसने उठाई हैं, कहा है, कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि पूरी पूरी प्लानिंग साजिश है, प्लॉटिंग है। भूल किसी भी तरीके से ऐसा है कि जैसे कहावत भी है बिहार में, टोकू ना मोकू चूल्हा में झोंकू, मतलब ना तुम्हें मिले ना मुझे मिले, सारा चूल्हा में जाए। तो इस तरीके की मंशा दिखाई दे रही है। बाकी क्या कहेंगे, पवन सिंह जी काफ़ी मोदी के फ़ैन भी हैं, उनके काफ़ी गाने भी पहले उन्होंने गाए थे, जय जय हो गई मोदी जी, ऐसे ऐसे करके। तो काफ़ी वो प्रशंसक भी है और जिस तरीके से उन्हें टिकट मिली है, बड़े बड़े नेताओं ने उनसे मिला है, मिलकर उनको मतलब ढाढ़स बधाई है और हिम्मत बढ़ाई है। तो ये भी चीज़ें एक विपक्ष को और खल रही है और कहीं ना कहीं ये पीछे से गेम हो सकता है इन लोगों का, जो कि ये इनको जो अड़चन डालने की कोशिश की जाए। लेकिन ये अगर नेगेटिव नहीं हुआ तो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा पॉजिटिव होने वाला है। हो सकता है जहाँ 5 लाख से कोई जीतता, अब वो कहीं 15 लाख से ना जीत जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हें बात रखने की। विशाल जी, आप कहाँ तक सहमत और क्या राय रखते हैं, जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।